वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। आई एम आकांक्षा नायक और आज मैं आप सभी को केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने जा। पर उससे पहले आपसे एक सवाल है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए कि जब जिंक पे आयरन पे जिंक की कोटिंग होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो आप 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप सो, नो डाउट्स इन दैट। अब यहाँ पे 14.6 का डायग्राम जो है हमें यहीं से कंटिन्यू करना था अपना। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास बैटरी रखी हुई है, 2 सेल्स की बनी हुई, वायर हमारे दोनों कनेक्टेड है। ये क्या है? कार्बन रॉड। ये कार्बन रॉड आया कहाँ से? टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्ड मैचस्टिक्स। जो मैचस्टिक्स नहीं, सॉरी, सेल्स से कार्बन रॉड निकाला। ये जो वाटर लिखा हुआ है एक्चुअली इसमें सॉल्ट मिला है, लेमन जूस ही है। और ये कार्बन रॉड है, इसमें क्या किया हमने, बैटरी के जो वायर्स हैं इसको ऊपर कैप पे ही कनेक्ट कर दिया, मेटल कैप जैसे कि लेबल्ड है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, अब इसका जो ये ऊपर का पोर्शन है ना, इसको ऊपर रखना है वाटर सोल्यूशन से। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी ना तो यहाँ पे बबल्स बनने लगेंगे। ये बबल्स जैसे पूरा हमारे बनने लगेंगे। तो ये बबल्स तो ये तो एयर का इंडिकेशन होता है बबल्स। तो यहाँ पे कैसे आए? तो इसी को क्लियर करने जो है हमारे विलियम निकलसन, एक ब्रिटिश केमिस्ट हैं थे, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड में जब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए वाटर में इमर्स करके तो ऑक्सीजन निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड होता है उससे जो है हाइड्रोजन निकलता है। इसको आप मार्क कर लीजिए। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉसेस केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट बबल्स बन जाते हैं, चेंज कलर में चेंज भी हो सकता है और शेप वो अब कलर में चेंज भी हो सकता है, और हमें जो बबल्स के इंडिकेशन मिल जाता है और मेटल को डिपोजिशन भी देख सकती हैं। 14.6 डायग्राम में आप टेस्टिंग पोटैटो देख रहे हैं। ये हमने ये पहले जो है पार्ट 1 में देखा था। ऐसा मैंने आपको बोला था कोई भी लिक्विड ले लीजिए। यहाँ पे हमें पोटैटो दी है। ये पोटैटो पे ये ग्रीन सा क्या है? तो पहले हम ये देखेंगे, हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कंपास पूरा कनेक्टेड है, कंपास डिफ्लेक्शन तो शो कर रहा होगा ये ऐसे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाले वायर पे है पर नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर पे नहीं। और यहाँ पे कैसे आए? यही चीज़ तो हमें करना है। पॉजिटिव टर्मिनल की इंडिकेशन होती है, या अगर पोटैटो पे आप लगा दें या कुछ और फ्रूट्स वगैरह पे जिस पे विजिबल हो हमें, तो उसमें ग्रीन हो जाएगा, जो पोटैटो की जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की इंडिकेशन दे देता है हमें पोटैटो। इस जो 14.6 है इसमें हम आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन हमें पहले पता होनी चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है, कि वरना हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगे। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। The process of deposition of a layer of any desirable metal on another metal by means of electricity is called electroplating. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना। यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम साफ सीधा एग्जांपल यहाँ से लेंगे। हमने क्या किया, कॉपर प्लेट ले ली 10x4 सेंटीमीटर वाली, वाटर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट के पाउडर डाल दिया 250 ml वाटर में 2 टीस्पून। और यहाँ पे हमारी ऊपर आपको बैटरी भी दिख रही होगी। ये अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा यहाँ से। तो अब क्या बता रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर, अलग अलग हो जाता है कॉपर एंड सल्फेट। फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड। फिर क्या होगा, यहाँ से कॉपर अलग अलग होने लगेगा और ये जाके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, इस पे जो है कॉपर की लेयर डिपॉजिट होने लगेगी। द फ्री कॉपर, जैसा हमने पढ़ लिया, टू नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। और यहाँ से जो कॉपर यहाँ से जाता जाएगा ताकि ये जो सोल्यूशन है इसमें कॉपर बना ले। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर इस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि दूसरे कॉपर पे। और यहाँ से ये वाला जो है हमारा दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड सोल्यूशन में कॉपर डालता रहेगा। इससे जो है हमारा लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट्स, ये तो हमने बता ही दिया आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आपने मार्क कर ली होगी।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूज़फुल है कि जैसे कई बार जो क्रोमियम का एग्जांपल दिए कि ये जो बहुत सुंदर लगता है पर एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्या करते हैं दूसरे मेटल की सामान बना देते और उस पर इसकी लेयर चढ़ा देते ताकि लोगों को सुंदर लगे, जैसे बाथ टैप्स, बाईसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर थिंग्स। क्रोमियम बहुत शाइनी होता है। कैसे मेटल्स का आप चढ़ाना चाहेंगे? अगर आपके पास बहुत ही शाइनी मेटल है, समझ लीजिए क्रोमियम है, इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का नहीं चढ़ाना चाहेंगे, आप किसी मेटल के ऊपर किस तरीके का अच्छा गुड लुकिंग चढ़ाएंगे? जैसे ये है, शाइनी अपीयरेंस है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है हमें, एक्सपेंसिव भी तो नहीं पड़ रहा अब हमें क्योंकि हमने तो दूसरे मेटल का बनाया उसके ऊपर से डाल दी, और ये रेजिस्ट कर लेता है स्क्रैचेस और करोड नहीं होता है इसीलिए। अब ज्वेलर्स क्या करते हैं, जैसे कई लोग जो हैं उनको सोने की परत वाला चाहिए होता है, तो उनके लिए क्या करते हैं दूसरे मेटल का बना के उसके ऊपर सोना डाल देते हैं, इससे वो लेस एक्सपेंसिव रहते हैं। टिन कैंस के बाद जो है आप इसे भी मार्क कर लीजिए, टिन कैंस वाला, कि हम फूड कैसे स्पॉइल नहीं होने देते। तो टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रूट्स आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। आयरन का बनता है, उसके ऊपर टिन इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। क्यों? आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बताती हूँ। रस्टिंग हो जाएगी ना, आयरन तो कॉन्टैक्ट में आएगा ऑक्सीजन और वाटर के, रस्ट हो जाएगा, इसीलिए टिन की करते हैं हम कोटिंग। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस, और ब्रिजेस पे यूज़ किया जाता है इन ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। और आयरन तो भाई अब रस्ट कर जाएगा तो उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। आपको मैंने बोला था बताने को पहले फर्स्ट में स्टार्टिंग में कि आपको बताने कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को क्या कहते हैं। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। 6th क्लास में आप सभी ने पढ़ा, इट्स गैल्वनाइजेशन। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग factories, in the electroplating factories the disposal of used conducting solution is a major concern. It is an polluting waste and there are specific disposal guidance to protect the environment को भी तो प्रोटेक्ट करना है हमें, तो इसको संभाल के करना चाहिए। आई होप देयर मस्ट बी नो डाउट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल पे रिंग कर दें ताकि हम जो है आपको अपडेट्स तुरंत मिलते जाएं। आई होप सो यू लव दैट और आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।